नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करेंगे एक्स का वैल्यू यानी कि वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग पहले से ही रखे हुए हैं और इस पे बात करेंगे। और पिछला वाला सेशन में हम लोग बात किए थे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से कोई भी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन का नेचर था वो काफी बेसिक था, काफी आसान वाला था। हालांकि ये भी आसान है, लेकिन इसमें बीच में हम लोग क्या डाल दिए हैं, रूट डाल दिए हैं। तो रूट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और इसको भी देखेंगे कि उसी तरीके से बनाया जाता है और इसमें कोई कहीं पे अलग तरीके का कोई इशू नहीं आता है। बस आप सोल्व करते जाइए और रूट से डरना नहीं है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट हो गया है, इसलिए इसको पहले हम सुधार देते हैं। चलिए, हाँ, अब लेते हैं हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको। और ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है सबसे पहले रूट के फॉर्म में है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो गिवन है आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए बिना कुछ चेंज किए। अगर आप चेंज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए चेंज नहीं करना है। ठीक है, और ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन रूट में नहीं है। आप नोटिस किए होंगे कि सारा इसमें जो सिंबल है ना वो पॉजिटिव है, यानी कि नेक्स्ट वाला में तो निगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि सबसे आसान है ये रूट का क्वेश्चन। इसलिए हम लोग सबसे पहले आसान वाले को ही बनाएंगे। जब हम प्रिपेयर हो जाएंगे इसके लिए तो उसके बाद उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन। याद होगा कल का मेथड, तो कल हम लोग बात किए थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि पिछले सेशन में बात किए थे कि एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर है आपका वेरिएबल अवेलेबल, जो वेरिएबल है उपस्थित, उसमें से जो है स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, नंबर है, उससे आप क्या कीजिए, सारे नंबर में डिवाइड कीजिए, यानी सारे टर्म्स में डिवाइड कीजिए। तो लिखेंगे कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय किससे, 3√2, डिवाइडिंग बाय 3√2 बोथ साइड्स। जब भी डिवाइड होगा तो दोनों तरफ ही होगा, ऐसा हम लोग बात किए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके आगे क्या करें, 3√2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो जो था उसको लिख दीजिए और नीचे में क्या लिख दीजिए, 3√2। चलिए यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हो गया प्लस में हो गया 23x, इसके नीचे भी क्या लगा दीजिए, 3√2 लगा दीजिए। फिर से 7 है, इसके नीचे भी क्या लगा दीजिए, 3√2 लगा दीजिए। इक्वल टू 0 है। हालांकि 0 के नीचे भी 3√2 लगेगा, लेकिन आपको पता ही है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0, इसलिए लगाना जरूरी नहीं है। आपको सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब लगा दीजिए, अदरवाइज लगाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आपको लगा कि सेम से सेम नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम से सेम नंबर अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को लग रहा है कि सेम से सेम होने पर कैंसिल होने के बाद क्या बचना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, सिंबल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 3 से 23 कटेगा नहीं, रूट से इसको काटना नहीं है, तो इसका मतलब ही जैसे है वैसे। प्लस है तो प्लस, हाँ यहाँ कैंसिल होगा। आप नोटिस किए, √2 कैंसिल होकर बचेगा क्या, 7/3 इक्वल टू क्या होगा जी, 0। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। हम लोग बस अभी तक सिर्फ एक स्टेप, वो भी बहुत छोटा सा लिए, क्या कि 3√2 का कोफिशिएंट था, 3√2 का कोफिशिएंट था, इसलिए इसी नंबर से हम क्या किए, सारे टर्म्स में डिवाइड किए। 0 में भी डिवाइड हुआ है, जो दिख नहीं रहा है भले ही, लेकिन हुआ है, क्योंकि 0 को इतना से डिवाइड करने पर वापस क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हुआ तो बच रहा है एक्स स्क्वायर। यहाँ कैंसिल नहीं हुआ तो जैसे वैसे यहाँ हो गया कैंसिल √2, तो बच रहा है 7/3 इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग को क्या करना है इसके बाद हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे, हम लोग बात कर रहे थे कि पहले तो 2 अपने मन से लिखना चाहिए, हर बार लिखना है। अच्छा, इंटू बिंदु मतलब इंटू समझना है, या फिर ब्रैकेट का यूज करें हम, जो है आगे वाला उसको लिख देना है। अंदर ब्रैकेट में कौन था, एक्स था, तो एक्स लिख दिया। यानी कि ये ब्रैकेट वाला हमारा किसका काम कर रहा है, ए का। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a, तो आने वाला जो है वो b होना चाहिए। ऐसा हम लोग फॉर्मूला पे बात किए थे कि फॉर्मूला दो ही इसमें अप्लाई होता है। पहला होता है a + b का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए याद तो होगा ही आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस में क्या होगा जी बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। एक और फॉर्मूला यूज होता है उसका उसका ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में कितना ए बी 2ab, और उसके बाद होता है प्लस में कितना स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है, सबको पता होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2a तो b के बदले इसको लिखना है। तो हम लोग कल बात किए थे कि जो रहेगा ना उसके नीचे में उसका डबल कर दीजिएगा, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6√2। x कहाँ है, x यूज हो गया इसलिए x को दोबारा यूज नहीं किया। हम लोग फिर से पहुंचेंगे कि a स्क्वायर है प्लस 2ab, यानी कि b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है 23 डिवाइड 6√2। इसका मतलब फॉर्मूला बोलता है ना कितना के बाद प्लस में दे दो हमको बी स्क्वायर, यानी कि 23/6√2 का ओवरऑल स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान दिए कि ये वाला तो था ही नहीं सेक्शन, ये वाला नंबर ही नहीं था इसमें स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब हम इसको एक्स्ट्रा दे दिए हैं तो पीछे से एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा इतना ले लिए, चलिए अब हम क्या करेंगे, इतना तक को एक ब्रैकेट में रख देंगे। ले लिए ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में लेने के बाद जितना था उतना वापस ले लिए पहले, तो 23/6√2 का ओवरऑल स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि ये वाला नंबर यूज नहीं हुआ, जिसका मतलब ये जैसे था वैसे पीछे से रहेगा। 7/3 इक्वल टू क्या है जी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे b है ये वाला, इसको मान के चल रहे हैं हम लोग b, तो b का स्क्वायर हो गया। तो याद आया होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कुछ और नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a हो गया x, अब b हो गया 23 डिवाइड कितना 6√2 का होल स्क्वायर। लीजिए होल स्क्वायर। अच्छा इसका हम लोग थोड़ा स्क्वायर कर लें, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब 23 का स्क्वायर 529 होने वाला है, हो गया। अच्छा और 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। ठीक है, प्लस में कितना है जी 7/3 इक्वल टू क्या है जी 0। यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये माइनस में उसको उधर लेके चलिए तो हो जाएगा प्लस में 529/36 का टेबल 2 बार भी कर लीजिए 72 माइनस 7/3 ना। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको जैसे वैसे ही रखे रहेंगे। x प्लस 23 डिवाइड 6√2, 72 और 3 कैल्सियम बोलिए 72, यानी 72 से 72 एक बार में, तो 529 माइनस 3 से 24 बार में, 24 का टेबल 7 और 168। ठीक है 168। यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करें, इसको घटा देंगे तो 9 में 8 घट के कितना आने वाला है जी 1 आने वाला है। अच्छा 2 में 6 6 6 12 पैंसा लगेगा, 4 में से गया 3, अब बटा कितना होगा जी 72। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि ये वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे ना तो इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का उल्टा रूट करेंगे तभी तो वैल्यू एक्स का निकलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को भी नहीं बना रहे हैं, बस इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। यानी एक्स हो गया जी एक्स प्लस 23 डिवाइड कितना है 6√2 है, हो गया। स्क्वायर का उल्टा क्या जाएगा, रूट होगा, रूट के आगे क्या लगेगा प्लस और माइनस लगेगा। किसका रूट होगा 361। यहाँ तक सही है आप। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 23 डिवाइडेड बाई 6√2। अच्छा हम लोग इसको चाहें तो प्लस माइनस ऐसे, और 361 तो ऐसे हमको पता ही है कि 19 का स्क्वायर है। इसका मतलब हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं। ऐसे क्यों लिखे, ताकि हमको 36 का स्क्वायर दिख रहा है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होने वाला है 6, 36 दूना 72 भी सही लिखा हुआ है।
हम लोग पढ़े थे कि स्क्वायर रूट से जब भी बाहर होगा तो जोड़ा यानी पेयर में से एक बाहर हो जाएगा। लीजिए, तो जोड़ा में से एक बाहर हो जाएगा तो बचेगा कौन, जल्दी बताइए। 19 तो बाहर हो गया जी, 36 में से 6 बाहर हो गया जी, तो बच कौन रहा है, √2। √2 बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि डबल नहीं है। यहाँ तक सही है। अब हम लोग ये प्लस में तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक ना। चलिए, इसका मतलब हो गया x इक्वल टू, याद रहे प्लस माइनस डबल सिंबल कैरी कर रहा है, इसलिए ये वाला जो नंबर है ना पूरा वो जाएगा पीछे, और ये नंबर इधर से उधर जो जाने वाला है वो हो जाएगा आगे। लेकिन इसका प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा, -23 माइनस में डिवाइडेड बाई कितना, 6√2 प्लस माइनस कितना 19 बटा 6√2। यहाँ तक सही है। और उसके बाद हम लोग को याद आया कि x का वैल्यू निकालना है तो सेम सेम कैल्शियम तो सेम होना ही चाहिए। लीजिए, यानी कि -23 प्लस माइनस 19, सही है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे 19 को और एक बार घटाएंगे। ये लीजिए घटाती है, आप नोटिस किए होंगे कि घट गए हैं। चलिए, इसका मतलब है कि यहाँ के बाद देखना है तो एक बार जोड़ रहे हैं, यहाँ जुड़ गया 19, एक बार घट रहा है तो घट गया 19। अब हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करना बहुत आसान है। इसको लिखेंगे x इक्वल टू, जल्दी बताइए, 19 में से 23 घटेगा तो -4 और नीचे हो जाएगा 6 कितना 2, और उधर चलेंगे तो 19 से 23 मिलकर 42 होना चाहिए, माइनस में 42 और डिवाइडेड बाई कितना 6√2। अच्छा, अब हम लोग अगर सोल्व करें तो हम लोग को लग रहा है कि कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, नीचे हो जाएगा इतना माइनस के साथ। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। और सेकंड वैल्यू की बात करें तो 6 से 42 कट जाएगा, -7 बार में नीचे हो जाएगा √2, इतना कुछ, ठीक है। अगर आप रेशनलाइज करना चाहें तो यहाँ रेशनलाइज होना पॉसिबल है, लेकिन बुक में करेगा तो आप ही करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद अगर रेशनलाइज कोई करेंगे तो √2 से दोनों ऊपर और नीचे गुना होगा, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 ना, और नीचे हो जाएगा यहाँ देखिए √2 से गुना करेंगे यानी √2 ऐसे होगा, -2 डिवाइडेड बाई 3√2 में मल्टीप्लाई होगा √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी, तो डबल √2, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट सिंगल √2, तो ये दोनों आपस में सिंगल 2 मिलके ये कैंसिल कर देगा, तो इसका मतलब √2 बाई कितना हो जाएगा 3। यहाँ भी आप रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √2 से ऊपर होगा तो हो जाएगा 7√2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के साथ। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर से, बड़ा नहीं है, बस देखने में बड़ा है, बड़ा मन को अगर मान लेंगे कि बड़ा है तो फिर देखने में हार्ड लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है तो है डिवाइडिंग बाय कितना 3√2, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है और अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है वो तो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसा पिछले सेशन में देखे थे। तो 3√2 है तो 3√2 से ही डिवाइड किया गया, सब में किया गया, यहाँ भी किया गया, 0 बाय समथिंग इक्वल टू क्या हो गया 0, जो कैंसिल हुआ उसके बाद इतना बचा। हम इसको चाहें तो इतना लिख सकते हैं, हाँ हम इसको आगे वाले को क्या समझेंगे, ए समझेंगे, तो अपने मन से 2 दे रहे हैं, ए और बी कहाँ से लाएंगे, तो ये जो नंबर था ना उसका नीचे वाला का डबल कर देंगे, तब ना 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो 3√2 दिखेगा, तो हाँ जो था वही है, ठीक है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ। बाद में क्या करेंगे, अगर हमको ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये बी है तो पीछे से बी स्क्वायर होगा तभी तो फॉर्मूला में अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने की बात ये कि ये वाला जो नंबर है स्क्वायर के साथ वो तो इसमें है ही नहीं,
तो नहीं है, तो अगर दे दिए हैं प्लस में तो इसका मतलब पीछे से ले लेते हैं, यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया, जो पीछे से था वो पीछे से अभी भी है। अब क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हम लोग सोल्व किए तो इतना आया, उसको जैसे वैसे इन दोनों को उधर लेके गए, फिर सोल्व किए तो यहाँ तक पहुंचे। स्क्वायर का उल्टा क्या होगा जी, तो रूट होगा, तो इस पे जाएगा रूट, रूट अपने साथ क्या लाएगा, प्लस और माइनस दोनों सिंबल लाएगा। अच्छा, 361 यानी 361 किसका स्क्वायर है, तो 19 का, यानी 19 टू टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, 72 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 36 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। ऐसा नंबर चूज करना है जो बड़ा से बड़ा नंबर का क्या दे, स्क्वायर का रूट दे। यानी 36 हम अगर सोचें, 18 गुना 4 भी हो सकता था, जिसमें 4 का रूट 2 होता, लेकिन ना वो छोटा नंबर हो जाता 4 का रूट 2। हम 72 को 36 में सोचे ना, तो 36 गुना 72 में इसका वैल्यू कितना निकलने वाला है, 6, जो कि पिछले वाले के हिसाब से बड़ा है, इसलिए बड़ा नंबर चूज करेंगे, वो भी परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में है तो माइनस में याद रहे कि जिसके साथ डबल डबल सिंबल होता है ना, जो नंबर कैरी करता है, वो हमेशा पीछे लिखना चाहिए ताकि सोल्व करने में आसान हो। और ये इधर वाला जो ऑटोमेटिक के पीछे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, आगे। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, आराम से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद जो कटता है तो काट लिए, तो ये लाइन तक पहुंचे, सेकंड लास्ट तक। लेकिन रुकेंगे, कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में या फिर आपके बुक में आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि नीचे में √2 है, वो देगा ऊपर में √2। इसका मतलब रेशनलाइज कर दिया है, परिमीकरण कर दिया है। तो आपको भी परिमीकरण करना है। परिमीकरण करने के लिए यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखाए थे, और पहले से भी आपको याद है कि जो नीचे नंबर है उसी से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, सिर्फ रूट वाले नंबर से, ऐसा नहीं कि 3 से, सिर्फ किससे, √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना करिएगा ना इसी नंबर में, तो आपको ये मिलेगा। उसी तरीके से √2 से और √2 से गुना करिएगा तो डबल √2 मिलकर नीचे सिंगल हो जाएगा, √2 ऊपर रह जाएगा। ऊपर √2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे √2 या √3 या इस तरीके का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको रेशनलाइज हर हाल में करना ही पड़ेगा। और एग्जाम में बनाते हैं तो एक स्टेप आपको हमेशा आगे बढ़ के क्वेश्चन को खत्म करना है, यानी कि रेशनलाइज हर हाल में करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि नंबर कट जाए, क्योंकि रेशनलाइज करके आंसर वहां पे अवेलेबल हो, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग करते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बोर्ड पे पड़ा हुआ है, उसी को बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे का क्या है, एकदम जस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ प्लस था वहां क्या है माइनस। हम जानबूझ के माइनस रखे हुए हैं, लेकिन कि हम लोग माइनस पे सोल्व करेंगे, प्लस पे तो गलती से भी कभी कभी सही हो जाता है। इसलिए माइनस वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस में हम ज्यादा लेंगे और प्लस वाला क्वेश्चन को कम लेंगे, क्योंकि प्लस वाला ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा आपसे जब आप माइनस पे कमांड कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस वाले पे बनाएंगे। मिटा लेते हैं इसको। चलिए, चलिए देखा जाए। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है लिख देंगे सॉल्यूशन, लेकिन पहले क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। यही हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे सॉल्यूशन में, है ना। लिखेंगे सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो दिया गया इक्वेशन है उसको लिख दीजिए। क्या है दिया गया इक्वेशन, 10a² -13√3 -13√3 ए, अब प्लस में कितना है जी 9 इक्वल टू क्या है जी 0। यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग जो a² का कोफिशिएंट है तो कितना है 10 ना, और 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो करेंगे, लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड्स जो है उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, अभी बताया कि सब में डिवाइड होगा, और 0 वाला में डिवाइड करना जरूरी नहीं है। चलिए, 0 में हुआ है डिवाइड, बस लिख नहीं रहे हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया जी, तो आपको दिख रहा होगा ये a² माइनस में दिख रहा होगा 13√3 डिवाइडेड बाई 10, अब प्लस में
प्लस में दिख रहा होगा 9 बाई कितना 10 इक्वल टू क्या दिख रहा है जी आपको 0। सही है यहाँ तक? हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम चाहें तो इसको आगे चल के ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। माइनस है तो डिस्टर्ब नहीं करना है सिंबल को, उसके बाद 2 अपने मन से लिखना है जी, या बाकी आगे वाला जो है उसको लिख देना है। ए है तो ए जो भी रहे उसको छेड़ना नहीं है, फिर से जो है उसको लिखना है 13√3। ए तो ऑलरेडी लिखा गया है और नीचे 10 का डबल कर देना है 20, यानी कि ये हमारा हो गया ए। हालांकि ये तो ऑलरेडी है लेकिन मन में भी इसको ए ही सोचना है, कुछ भी रहे ए रहे या ना रहे आपको सोचना ए है आगे वाले को। तो यानी कि ये ए है, ये पीछे वाला क्या हो गया बी। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में या फिर जब आप ओरिजिनली बनाते हैं कहीं पे तो वहां लिखना नहीं है, समझने के लिए लिखा जा रहा है। अब सोचिए कि इतना हो गया तो हमको समझ में आया कि पीछे से अगर ए स्क्वायर है -2ab है, अगर बी स्क्वायर इसको दे देते हैं तो एक फॉर्मूला में सेट हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। इसका मतलब हम इसको दे देते हैं 13√3 डिवाइडेड बाई कितना 20 का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि यहाँ तक एक फॉर्मूला में सेट कर गया, सेट कर गया। जितना दिए उतना ही पीछे से क्या करेंगे ले लेंगे, क्योंकि ये नंबर स्क्वायर के साथ क्वेश्चन वाले पार्ट में अवेलेबल नहीं था, ले लिए पीछे से। और उसके बाद जो मेन नंबर था यानी 9/10 प्लस के साथ, तो उसको तो हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं, और वो था अगर पहले से तो अभी भी रहना चाहिए। बिल्कुल सही है अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, ए स्क्वायर -2ab, ये बी दिख रहा है तो बी का स्क्वायर न हो गया जी। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में a का काम कौन कर रहा है, खुद a कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है जी, तो 13√3 बाई कितना कर रहा है 20। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें माइनस यहाँ पे तो है 13 का स्क्वायर सबको पता है 169, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 बटा कितना 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। बढ़िया है क्या? प्लस में कितना है जी 9 बाई कितना है 10 इक्वल टू कितना है जी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इन दोनों नंबर को उधर लेके चलेंगे तभी तो a का वैल्यू निकलेगा आगे जाके। इसका मतलब 13√3 डिवाइडेड बाई कितना है 20, एक स्क्वायर है तो है। चलिए 400 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, निगेटिव प्लस सिंबल इसका, और गुना भी हो जाएगा 9 × 27 हाथ में 2 16 3 48 2 50 507, प्लस वाला ही माइनस हो जाना चाहिए 9 बाई कितना 10। चलिए अब 400 और 10 का एलसीएम सोचिए आप, तो 400 और 10 का एलसीएम वही होगा 400। ठीक है जी, चलिए 400। अब हम 400 से 400 का कितना बार में, एक बार में, इसका मतलब 507, 10 से 40 बार में, 40 का टेबल 9 बार पढ़िएगा ना तो 360 आएगा। चलिए यहीं पे घटा लेते हैं तो कितना आएगा जी 7 0 में घट के 7 होगा, 50 में 36 घट के 14 होगा, और नीचे कितना होगा जी 400 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को याद आया कि स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट होगा, रूट अपने साथ क्या लेगा प्लस और माइनस लेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन ही रहा है, जो डाउट में आ जाएगा बेवजह। चलिए सबसे पहले जो था लिख देते हैं कि a माइनस 13√3 डिवाइडेड बाई कितना 20। इतना था, स्क्वायर का उल्टा क्या होने वाला है रूट होने वाला है, तो नीचे ना रूट कर दिए 147 डिवाइडेड बाई कितना 400, अब प्लस माइनस आगे से। अब हम लोग को याद आया कि सोल्व करना है तो पहले रूट निकालना पड़ेगा जहां तक पॉसिबल है। चलिए हम 147 को आप चाहें तो 49 गुना 3 लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि यही क्यों लिखते हैं, ऐसे भी तो हो ही सकता है 21 गुना 7, और हो सकता है 49 गुना 3, और हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नंबर चूज करते हैं ना बड़ा से बड़ा जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 21 गुना 7 चूज किए तो आपको ना 21 का रूट पता है ना 7 का एग्जैक्टली, इसलिए 21 गुना 7 लिखने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। अगर हम 49 × 3 चूज करते हैं 147 के बदले में, तो 49 का तो पता है 7 और 3 का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अंदर रूट के रह जाएगा। और नीचे 400 है जी, तो हम 400 को क्या सोच सकते हैं 20 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 × 20, आगे में क्या रहेगा प्लस माइनस।
इसका मतलब है कि a माइनस 13√3 डिवाइडेड बाई कितना 20 इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 49 का 7 हो गया, √3 का नहीं निकाला तो वैसे ही रह गया, नीचे क्या हो जाएगी 20। अब इसको माइनस को उधर लेके जाइए, याद रहे डबल सिंबल है तो पीछे रहेगा, तो पीछे रहेगा तो इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 7√3 डिवाइडेड बाई कितना 20, और ये माइनस वाला इधर चल के क्या बन जाएगा प्लस, प्लस बनेगा। अब प्लस को लिखा नहीं जाता आपको भी पता है, और नीचे में कौन होगा जी 20। अब बताइए कि a का वैल्यू कितना होगा, तो पहले तो हमको 20 और 20 का एलसीएम सोचना होगा, 20 यानी कि 13√3 में एक बार प्लस माइनस करना है किसको 7√3 को। अब यहीं पे हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करना है, कोई हार्ड काम नहीं है, ये लीजिए a इक्वल टू 13√3 में प्लस करना है किसको 7√3 को, ठीक है ना। और उसके बाद एक बार और एक बार और हम लोग को और करके 13√3 में माइनस करना है किसको 7√3 को, ये लीजिए माइनस कर दिया। आप नोटिस किए होंगे कि माइनस हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग एक बार जोड़ लें एक बार घटा लें, तो जोड़ घटाओ तो कर ही दिए, बस इसको सोल्व कर लीजिए। 13 7 20, याद रहे √3 नहीं जुड़ता है तो वैसे ही रह जाएगा, 20 से 20 कैंसिल जी एक एक बार में। इसका मतलब सिर्फ कितना √3, यहाँ और लगाइए, हिंदी में कोई लिखते हैं तो या लिखेंगे। इसमें हमको घटाना है, 13 में से 7 गया तो 6 रूट कितना होगा 3, या डिवाइडेड बाई कितना होगा 20। हमको लग रहा है कटेगा जी, 3 दूना 6, अब 20 कटेगा 10 दूना 20। इसका मतलब फर्स्ट आंसर इसका ये होगा और सेकंड आंसर ये होगा। हालांकि इसमें कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता, बल्कि दोनों आंसर कोई भी फर्स्ट हो सकता है। चलिए, तो इसका मतलब हम समझ गए कि ए का वैल्यू एक ये आने वाला, दूसरा ये आएगा, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि नीचे जो पार्ट है ये ऑलरेडी पिछला क्वेश्चन का सोल्यूशन है, मिक्स नहीं करेंगे। चलिए समझ लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन और लेंगे इस पे, ताकि आपको अच्छे से रूट से रिलेटेड कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करने के लिए आ जाए, है ना। चलिए हो गया एक, पहले तो जो क्वेश्चन है वैसे लिख दिया। हमको लगा कि 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किन्हीं को हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो वैसा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो क्या आता है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर लेना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए, 1, 2 का स्क्वायर बोलिए 4, 3 का। हालांकि ये सबको पता है, जिनको पता है उनको थोड़ा सा लगेगा कि क्लास लो है, इसलिए ज्यादा लिख नहीं सकते हम लोग। उसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है। अब होने का बहुत कुछ है, कितना लिखे आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से कि इधर वाला जो नंबर है, इधर वाला सब वो अपने आप में क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी इधर वाला नंबर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर 10 तो है नहीं किसी का, इसका मतलब डिवाइड करना होगा, कर दिए। जैसे किए उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम नीचे डबल कर देते हैं, बाकी जैसे वैसे माइनस सिंबल को छेड़ना नहीं है। ये बी का काम कर रहे हैं, बी स्क्वायर दिए बी स्क्वायर लिए, जैसे था वैसे। इतना दूर हमारा फॉर्मूला में काम किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद ये नंबर जो था उसको सोल्व कर रहे हैं तो इतना आया, इसको जैसे वैसे सोल्व किए, इधर ले जाके इसको तो इतना आया। याद आया कि स्क्वायर है तो उधर जाके रूट होगा ही होगा, तो रूट हो गया। रूट अपने साथ क्या लाएगा प्लस और माइनस दोनों सिंबल लाएगा, ले आया। ये माइनस में था, अगले लाइन में हम क्या किए इसको इधर लेके आए तो प्लस हो गया। याद रहे ये वाला पहले लिखाएगा, डबल सिंबल वाला पीछे लिखाएगा यानी कि दूसरे नंबर पर लिखाएगा। दोनों को एक बार ऐसे लिखे, बाद में एक बार प्लस यहाँ किए होंगे, देख रहे हैं आप कलर चेंज करके, एक बार माइनस किए। दो आराम से दोनों को सोल्व कर देंगे, जो आएगा अगर कटता है तो काट भी देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 147 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 400 को भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना वही है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, बड़ा से बड़ा हो, ताकि इसका वैल्यू भी बाहर रूट से क्या निकले बड़ा से बड़ा। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आता है कि कैसे लिखें,
मान लीजिए कि कोई बच्चा नहीं सोच पा रहा है कि 21 गुना 7 लिखें कि 49 गुना 3 लिखें या फिर क्या लिखें, तो उसके लिए वो बच्चा के लिए एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा कि सबसे आसान तरीका अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉपी के पीछे जाइए और रब करिए, इसको 3 से लगाइए यानी फैक्टराइज करिए, हो गए। उसके बाद इसको जोड़ा कर दीजिए, जो सेम सेम नंबर है उसको जोड़ा में ले लीजिए, पेयर में ले लीजिए। तो आप नोटिस किए कि 7 का पेयर लग गया तो 7 क्या हो जाएगा बाहर, 3 का पेयर नहीं लगा तो 3 कहाँ रह जाएगा अंदर। और मान लीजिए कि एक नंबर और पेयर में आता, मान लेते हैं दो, मान लेते हैं कि एक रहता 5 और फिर 5, यानी 5 का भी पेयर लग जाता है तो 7 और 5 मिलके 7 5 12 नहीं करना है, 7 गुना 5 करना है, 35 बाहर आ जाता है। एक एग्जाम्पल था ना कि यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। चलिए तो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि अब इसमें कुछ हार्ड कहीं पे रहा नहीं तो अब आसान ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको आपको घर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसानी बन जाएगा, क्योंकि जितना देखने में आसान लगता है ना मैथ उतना होता नहीं है कभी कभी, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको थोड़ा गलती कहीं जो होगा ना उससे सीख मिलेगा कि ये गलती आगे चल के नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, और इस बार क्वेश्चन हम लोग थोड़ा तेजी में बनाएंगे, स्पीड में बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, तुरंत दे रहे हैं। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन रहेगा 16 20 पर जानबूझ के माइनस वाला क्वेश्चन नहीं है, प्लस वाला तो ऐसे भी बन जाता है। 16 20 पर चलिए ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस हम लोग थोड़ा सा इसमें है ना प्रैक्टिकली क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किए हैं। चलिए देखिए पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है सॉल्यूशन में, तो 16b² था जी, माइनस में 8√3 था जी, और पीछे से कितना था जी 3 इक्वल टू क्या था जी 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम पहले देखें कि 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम अभी बोले कि डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, यानी डिवाइड नहीं करेंगे इस बार। तो डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। हम 16 को डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ऐसे होगा जी, 4b का ओवरऑल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब लिख ही सकते हैं ऐसे, सॉरी 4 का होगा, 16 के बदले क्या लिखना है 4, 4b का होल स्क्वायर। माइनस को तो मुझे डिस्टर्ब करना ही नहीं है, 2 अपने मन से देना है जी, आगे वाले को क्या समझना है जी a समझना है जी। फिर से बोलिए कि a जब हो गया हमारा 4b, अब बताइए कि 4 दूना 8b तो हो चुका है, अब 8b ही था यहाँ पे, तो पीछे से कौन छूट रहा है √3, तो √3 मान लेते हैं यहाँ 8 नहीं होता 80 होता, मान लेते हैं कि 8 नहीं होता 80 होता, तो यहाँ 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, 4 दूना 8, तो 8 को किससे गुना करें कि 80 आ जाए, तो 10 से, और √3 था तो भी रहता है, यानी 10√3 होता, लेकिन वो होता तब, फिलहाल अभी नहीं है। अच्छा सब कुछ देखिए तो बैलेंस है ना, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8√3, और b है तो b है, हाँ इसका मतलब हम समझ गए कि ये आगे वाला a का काम कर रहा है और पीछे वाला b का काम कर रहा है। अब हमको पता है कि b² देना पड़ेगा तभी फॉर्मूला में सेट होगा, तो b का वैल्यू कितना है जी √3, तो √3 का स्क्वायर दिए और पीछे से √3 का स्क्वायर लिए, यहाँ तक सही है, जितना दिए उतना ले लिए, यानी क्वेश्चन बैलेंस हो गया। और जैसे ही बैलेंस हो गया हमारा काम भी हो गया, फॉर्मूला में सेट हो गया। अब नोटिस किए ना कि कौन सा फॉर्मूला में सेट हुआ, a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट हुआ, ठीक है। +3 था, +3 था तो +3 है। अब इतना दूर को देखिए आप, एक फॉर्मूला में सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला में सेट हुआ, a² माइनस 2ab, अब प्लस में क्या है जी b², यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a मतलब 4b, अब b मतलब कौन √3, तो ओवरऑल क्या हो गया जी स्क्वायर हो गया। पीछे से हाँ माइनस है तो है, √3 का स्क्वायर है तो है, अगले लाइन में उसको सोल्व कर देंगे। अब प्लस में कौन है जी 3 है, इक्वल टू क्या है जी 0। अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो हो जाएगा, पहले तो जो स्क्वायर से बाहर है उसको सोल्व करिए, इसके बाहर √3 का स्क्वायर 3 होगा जी, अब पीछे से कौन होगा फिर 3 होगा। हम नोटिस किए कि एक 3 निगेटिव है एक पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं तो गंदा ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब बच रहा है 4b माइनस कितना, √3 का ओवरऑल स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा है जी, 0। आपको याद होगा कि 4b तो 4b ही रह जाएगा, माइनस √3, और स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट ना। तो रूट 0 पे दीजिएगा, तो 0 पे दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम आगे चल के इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 0 लिख सकते हैं, सिर्फ 0। क्यों? क्योंकि √0 का प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, 0 ही होता है। चलिए, उसके बाद हम सोचे कि जब 0 होता ही है तो यानी कह सकते हैं कि 4b माइनस √3 इक्वल टू 0, तो कह सकते हैं कि 4b इक्वल टू √3। और जैसे ही यहाँ तक पहुंचे तो हम लोग को b का वैल्यू निकालना है ना, तो b का वैल्यू निकालना है तो कोई हार्ड काम नहीं है b का वैल्यू निकालना। b हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई कौन, 4। अब कहेंगे कि b का तो डबल वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ तो सिंगल ही निकला है। हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 0 प्लस माइनस हो, 0 को एक बार प्लस करिए और 0 को एक बार माइनस करिए तो नंबर तो वही रह जाएगा ना। इसका मतलब दोनों आंसर सेम ही है, कितना है, √3/4 b का वैल्यू। दो बार चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सेम सेम नंबर को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, इसलिए दो बार लिखना भी नहीं चाहिए। तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और ये आपको काफी आसान लगा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी का मिल गया। अगर नहीं मिलता तो तरीका वही अपनाते जो पीछे अपना रहे थे, कि डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसके आगे अब जो हम लोग नया क्वेश्चन के साथ हैं वो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पता चला होगा। आप लोग को अगर कोई इशू आता है क्वेश्चन समझने से रिलेटेड, या फिर कोई भी जो है जो हम आपसे सोल्व कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उसको, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।